आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं, जो कि बोर्ड पेपर में आप ये मान के चलिए कि ये प्रश्न 100 में 100% आएगा। क्यों आएगा, इसका कारण अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसका हम आपको जो श्लोक दिए हैं इसका हम अर्थ बता दें, और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये प्रश्न किस तरह से आपके बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो सबसे पहले हम श्लोक लिखे हैं। श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। तो आप इस श्लोक को ध्यान से देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। आप इस प्रश्न का सबसे पहले संदर्भ सहित अर्थ देखें। तो इसके लिए पेपर में किस तरह से आता है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपके पेपर में कोई दो श्लोक दिया रहता है, या फिर दो श्लोक नहीं देगा तो एक गद्यांश देगा और एक श्लोक देगा। दो में से आपको एक करना रहेगा और उसका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है। तो आप उसके लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ब्लैक पेन से, संदर्भ हेडिंग। अब इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है इसको हम आपको बताएंगे, किस तरह से लिखा जाता है। हेडिंग संदर्भ लिखने के बाद पाठ का नाम लिखते हैं और वो किस किताब से आया है उस किताब का नाम लिखते हैं। कैसे, जैसे ये हमारा श्लोक है, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति ही का, इसे कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे, ध्यान देते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक है, तो श्लोक लिखेंगे। नहीं तो श्लोक हम ना लिखें तो पद्यांश श्लोक के स्थान पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर श्लोक है, हम श्लोक ही लिख देंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के भारतीय संस्कृति, ये पाठ का नाम है। तो आप इसे ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा और इसमें आपको प्रसंग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो प्रसंग लिख सकते हैं कि इसमें ईश्वर से सभी प्राणियों के लिए सुखमय जीवन हो, इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें संपूर्ण जीव जंतु के लिए भला हो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अब अर्थ हम कैसे लिखेंगे, चाहे हम हेडिंग लिख दें व्याख्या और चाहे हेडिंग लिख दे अर्थ, हिंदी अर्थ, चाहे हिंदी अर्थ लिख दे और चाहे हम लिख दे भैया व्याख्या। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं व्याख्या लिखें। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब आप लोग पहले इसका अर्थ देख लें। सर्वे माने होता है सभी, भवन्तु माने हो, सुखिना माने सुखी, सभी सुखी हो। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है, सभी सुखी हो। फिर कह रहा है सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे माने होता है सभी, संतु माने हो, निरामया माने निरोगी या रोग रहित। तो इसका अर्थ हो जाएगा
सभी निरोगी हों अथवा सभी रोग रहित हों। ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। और दूसरी लाइन है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे माने सभी का, भवत भद्राणि माने कल्याण, पश्यन्तु माने हो, अर्थात सबका कल्याण हो। और अगला क्या है, मां कश्चित दुर्भाग भवेत्। मां माने होता है नहीं, कश्चित माने कोई, दुर्भाग माने दुख का भागीदार, भवेत् माने हो। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कोई दुखी ना हो या फिर कोई दुख का भागीदार ना हो, दोनों में से कोई एक वाक्य हम लिख देंगे। तो हम लिख दे रहे हैं आसानी के लिए आप सबके लिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए या कोई दुख का भागीदार ना हो। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा और इसे हमें बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है ये भी समझ में आपके आ गया होगा। अब आप लोग ये ध्यान दें कि ये प्रश्न हाई स्कूल की, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में किस तरह से ये आएगा। यह प्रश्न हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा यानी कि 2024 बोर्ड परीक्षा में किस तरह से 100% आने की संभावना है और कैसे आएगा, इसके लिए आप लोग समझें। अब ध्यान दीजिए आप लोग, वो आपके बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको कोई भी एक श्लोक अपने अनिवार्य संस्कृत, हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के जो पाठ हैं उनमें से किसी एक पाठ का एक श्लोक 2 लाइन का लिख देना है। तो आप लोग इसी श्लोक को लिख दीजिए। कब? जब प्रश्न कैसे रहता है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो क्या हो, ना आया हो। मान लेते हैं ये हमारे पेपर में नहीं आया, तो ये हमारा श्लोक हो जाएगा। ध्यान दीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हमारे पेपर में, बोर्ड परीक्षा के पेपर में नहीं आता है व्याख्या करने के लिए, तो ये हमारा श्लोक हो जाएगा। हम श्लोक के रूप में इसे लिख देंगे, तब भी ये प्रश्न 100% आ गया। अब श्लोक के रूप में नहीं आएगा तो हमें उम्मीद है कि संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा। अब 2 में से एक जगह तो पक्का आना है। अगर संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा तो इसका हम इस तरह से संदर्भ लिखेंगे और व्याख्या लिख देंगे। अगर मान लेते हैं कि व्याख्या में ये प्रश्न, संदर्भ सहित व्याख्या में प्रश्न नहीं आएगा, तो यह प्रश्न हम एक श्लोक के तौर पर लिख सकते हैं। इसलिए यह प्रश्न हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 में अवश्य आएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके आने के पूरे चांस हैं। और अगर व्याख्या करने, हम आपको फिर एक बार बता दे रहे हैं, अगर ये प्रश्न व्याख्या करने के लिए नहीं आता है तो एक श्लोक लिखने के लिए आता है, श्लोक लिखने के लिए आता है। तो लिखने के लिए आता है तो आप लोग श्लोक में इसे लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न किस तरह से बोर्ड पेपर में 100% आएगा और कैसे आएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए
और इस प्रश्न को संदर्भ और व्याख्या अच्छे से याद कर लीजिए और इस श्लोक को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि अगर श्लोक लिखने के लिए आता है तो श्लोक में लिख लीजिए, अगर व्याख्या करने के लिए आता है तो व्याख्या में लिख लीजिए। तो यह प्रश्न खास करके हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लें। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सबसे एक छोटी सी भैया रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनको भी देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखा जा सके। और एक बार मैं फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।